सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सलेरा गांव में 13 फीट के विशाल अजगर का सफल रेस्क्यू। छोटी सादरी में पुलिस की कार्रवाई, 15 साल से फरार वारंटी सहित 3 गिरफ्तार। पुलिस ने 6 माह से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। हथुनिया पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। अरनोद पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी तस्कर को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बेगू पुलिस की कार्यवाही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आमजन और पुलिस कर्मियों को दिखाई गई नए आपराधिक कानूनों की जानकारी। शहरी सेवा शिविर में विधायक ने सुनी समस्याएं, 213 पट्टों का किया वितरण। नव विधान, न्याय की नई पहचान, नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का आगाज। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार तहसील के सलेरा गांव में रविवार को एक बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने नंदराम जाट के खेत में एक विशाल अजगर को देखा, जो पहले ही किसी जानवर का शिकार कर चुका था और उसे निगल चुका था। ये अजगर करीब 13 फीट लंबा और 45 किलोग्राम वजनी था। अजगर की उपस्थिति से गांव में हलचल मच गई, लेकिन ग्रामीणों के कालू सुथार ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत चित्तौड़गढ़ वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी को सूचना दी। कॉल मिलते ही मनीष तिवारी ने अपनी टीम के पीयूष कामले, आरजीबी, श्री मुबारक और श्री राम कुमार साहू को तुरंत मौके के लिए रवाना किया। अजगर ने हाल ही में शिकार को निगल रखा था, जिससे वो अधिक भारी और कम गतिशील था। लेकिन यही स्थिति रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती का विषय बन गई। यदि अजगर को अनावश्यक तनाव दिया जाता तो वो शिकार को उल्टी से बाहर निकालने का प्रयास कर सकता था, जो उसके लिए खतरनाक हो सकता था। टीम ने कई घंटों तक सावधानी पूर्वक प्रयास करते हुए अजगर को बिना किसी हानि पहुंचाए सुरक्षित पकड़ लिया। इस दौरान आसपास मौजूद ग्रामीणों ने व नंदराम जाट और उनके परिवार ने भी संयम व सहयोग दिखाया। रेस्क्यू के दौरान स्थानीय लोगों ने टीम के साहसिक प्रयासों की सराहना की और तालियों से उनका उत्साह वर्धन किया। रेस्क्यू के सफल समापन के बाद अजगर को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया, ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण में लौट सके। चित्तौड़गढ़ वन्य जीव प्रेमी टीम ने पुनः अपील की कि वन्य जीवों को देखकर डरे नहीं, उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क करें। छोटी सादरी, पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत छोटी सादड़ी पुलिस ने एक सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी प्रवीण टांग के नेतृत्व में गठित टीम ने 15 साल से फरार एक स्थायी गिरफ्तारी वारंटी और 1 साल से फरार 2 स्थायी वारंटियों को दबोचा है। पुलिस टीम ने अलग अलग न्यायालयों के मामलों में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआई प्रवीण टांग ने बताया कि मनोहरलाल पुत्र गणेश राम धानका निवासी कैसुंदा जो न्यायिक मजिस्ट्रेट सोहागपुर, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के केस नंबर 247/2004 में 15 साल से फरार था। वही भारत पुत्र गुलाब बावरी निवासी बम्बोरी थाना छोटी सादड़ी जो SC/ST कोड प्रतापगढ़ के केस नंबर 25/2017 में 1 साल से फरार चल रहा था। श्यामदास पुत्र नारायण दास बैरागी निवासी पलथान थाना रठांजना जो NDPS कोर्ट प्रतापगढ़ के केस रेफ न 27/2019 में स्थायी वारंटी था। थाना प्रभारी प्रवीण टांक ने बताया कि तीनों वारंटियों को पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। सभी को संबंधित न्यायालयों में पेश किया जाएगा। छोटी सादरी, जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत धोलापानी थाना पुलिस ने कार्यवाही की है। थाना प्रभारी रविंद्र पाटीदार ने बताया
कि पुलिस टीम ने 6 माह से फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने बरवाड़ा नाके पर नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार से 89.200 किलो डोडा चूरा बरामद किया था। उस समय भक्तराम गुर्जर और ललित गर्ग को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान डोडा चूरा सप्लाई करने वाले कारूलाल गायरी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं पुलिस की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाला आरोपी मनोहर सिंह पुत्र बाबू सिंह राजपूत निवासी पार्लिया थाना बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ पिछले 6 माह से फरार चल रहा था। थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार की टीम ने विशेष सूचना के आधार पर दबिश देकर मनोहर सिन्हा को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। प्रतापगढ़ जिले में विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना हथुनिया पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। एसपीबी आदित्य ने बताया कि 25 अगस्त 2024 को धमोतर पुलिस की टीम नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद कार तेज गति से बारावरदा तिराया चित्तौड़ हाईवे रोड पर दिखाई दी। कार चालक ने नाकाबंदी देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर कार को कब्जे में लिया। कार में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सुखप्रीत सिंह पुत्र जगदेव सिंह निवासी नोजिया पंजाब बताया। तलाशी में उसके पास 100 ग्राम अफीम सैंपल और 3 लाख रुपए नकद पाए गए। तांत्रिक और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने फरार अभियुक्त जगदीश सिन्हा पुत्र कौर सिंह निवासी पेरोन रोड सिंगो तलवंडी साबो भटिंडा पंजाब को जिला जेल मानसा से प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ थाना धमोतर में धारा 8/18-30 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। प्रतापगढ़ जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना अरनोद पुलिस ने लंबी समय से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान 1 किलो 650 ग्राम अवैध एमडी बनाने में प्रयुक्त पाउडर और 101 जिंदा कारतूस सहित पिस्टल व बंदूक भी जब्त की गई। एसपीबी आदित्य ने बताया कि सूचना मिली कि फरदीन खान के मुर्गी फार्म पर अवैध मादक पदार्थ और हथियार छुपाए गए हैं। तलाशी के दौरान फार्म के बाहर और अंदर से एमडी पाउडर, 2 बोर बंदूकें, देशी पिस्टल, 7.65 mm के राउंड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। थानाधिकारी अरनोद हजारीलाल मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी और मुखबिर जानकारी के आधार पर 12 अक्टूबर 2025 को नदीम पठान पिता रऊफ निवासी नौगावा को उसके रिहायशी मकान से दबिश देकर गिरफ्तार किया। आरोपी थाना अरनोद के प्रकरण संख्या 54/2025 में धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत वांछित था। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ मामले में अनुसंधान जारी है। बेगू थाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्यवाही करते हुए डकैती की योजना में 16 साल से फरार व अन्य मामलों में फरार अभियुक्त सहित 7 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार गया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर के द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है। इस संबंध में समस्त थानाधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस पर एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह हिगड़ व बेगू, डीएसपी सुश्री अजन लिसे व बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। विभिन्न मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त गणों के विरुद्ध न्यायालयों से स्थायी वारंट जारी किए हुए थे। गठित टीम द्वारा डकैती की योजना के मामले में 16 साल से फरार अभियुक्त मदनलाल पिता घीसालाल भील निवासी सुजानपुरा थाना सिगोली, भैरूलाल पिता मोड़ा धाकड़ निवासी कदवास थाना सिगोली, प्रव 03 हरसिय पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी कदवासा थाना सिगोली, प्रव इसी मामले में फरार अभियुक्त सलीम मोहम्मद पिता खाजू खां मंसूरी निवासी इटावा थाना
पारसोली को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार अन्य प्रकरण में करीब 7 साल से फरार अभियुक्त रामलाल पिता मांगीलाल कुमावत निवासी राजगढ़ थाना पारसोली व मुकेश पिता प्रहलाद चारण निवासी कनेरा थाना कनेरा को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही चोरी के मामले में वर्ष 2017 से फरार अभियुक्त शिवलाल पिता बागा कंजर निवासी जोधा पटेल की खेड़ी थाना बेगू को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियान के तहत अन्य वांछित अभियुक्तगण की तलाश जारी है। छोटी सादरी, देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों को लेकर जन जागरण अभियान के तहत नव विधान न्याय की नई पहचान विषय पर जयपुर में 1 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं 6 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। जयपुर से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूरे प्रदेश के पुलिस थानों में किया गया। इसी क्रम में छोटी सादड़ी थाना परिसर में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आमजन, सीएजली मेंबर और पुलिस कर्मियों को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता थाना प्रभारी प्रवीण टांक ने की। इस दौरान भंवर माता ट्रस्ट के मंत्री प्रहलाद राय साहू, पुलिस मित्र श्याम सिंह सालवी, कांतिलाल दख, भाजपा नगर मंत्री अजित दुगर, अरविंद नाहर सहित सीएलजी सड़क न मौजूद रहे। थाना प्रभारी प्रवीण टांक ने बताया कि नव विधान अभियान का उद्देश्य आमजन को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के अंतर्गत हुए बदलावों से अवगत कराना है, ताकि आम लोग अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। कार्यक्रम के दौरान नए कानूनों पर आधारित वीडियो और प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि ये नए प्रावधान न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और त्वरित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। छोटी सादड़ी पुलिस ने इस अवसर पर लोगों को न्याय प्रणाली में आ रहे बदलावों से जुड़ने और कानून की जानकारी रखने का आह्वान किया। बेगू नगर पालिका उद्यान में आयोजित शहरी सेवा शिविर 2025 में सोमवार को क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने नगर वासियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान पालिका क्षेत्र के 213 लोगों को बापी पट्टों और 50 लोगों को नामांतरण पत्र भी सौंपे गए। जानकारी के अनुसार बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ सोमवार को बेगू नगर पालिका के नेहरू उद्यान में आयोजित शहरी सेवा शिविर में पहुंचे, जहां नगर वासियों की समस्याओं को विस्तार से सुनकर मौके पर ही उनके निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार में हर वर्ग का काम होगा, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा में जो घोषणाएं हुई है उनकी तैयारी हो चुकी है, जिसमें 38 करोड़ की लागत से बनने वाले बाईपास निर्माण के लिए लेआउट तैयार हो चुका है और टेंडर गर्मी तक हो जाएंगे। इसका मतलब अगली दीपावली तक हमारी बेगू सुंदर दिखने लगेगी। उन्होंने परिसीमन के बाद हुए नगर पालिका विस्तार को देखते हुए नगर पालिका भवन के लिए भी नगर पालिका चुनाव के बाद उपयुक्त स्थान पर भवन निर्माण की बात कही। इस दौरान एडीएम विनोद मल्होत्रा, एसडीएम अंकित सामरिया, तहसीलदार गोपालाल जीनगर, पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा, ईओ विष्णु यादव, नगर मंडल अध्यक्ष विदुषी बिल्लू, पंचायत समिति सदस्य शंभुलाल धाकड़, भूमि विकास बैंक उपाध्यक्ष मदन गोपाल धाकड़ सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नगरवासी उपस्थित थे। देश भर में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जन जागरूकता के लिए नव विधान न्याय की नई पहचान शीर्षक से आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में किया। ये प्रदर्शनी 6 दिवसीय रहेगी, जिसका सीधा प्रसारण सोमवार को चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाने में भी देखा गया।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, एएसपी सरिता सिन्हा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को नए कानूनों के प्रमुख बिंदुओं और उनसे आमजन को होने वाले लाभों की जानकारी दी। एसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि नए आपराधिक कानून न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनाएंगे। इन कानूनों के लागू होने से पीड़ित को समय पर न्याय, अपराध जांच में तेजी और डिजिटल साक्ष्य की वैधता को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, ये कानून देश की न्याय प्रणाली को नई दिशा देने वाले साबित होंगे। आमजन तक इनकी जानकारी पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। प्रदर्शनी में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों ने भी नए कानूनों के प्रति अपनी राय रखी और कहा कि ये बदलाव सुविधा से न्याय तक की भावना को सशक्त करेगा। इस मौके पर प्रदर्शनी के माध्यम से नागरिकों को ये बताया गया कि कैसे नए प्रावधानों से अपराध की रोकथाम, त्वरित सुनवाई और न्याय में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे नए कानूनों की जानकारी प्राप्त करें और कानूनी जागरूकता को समाज में फैलाने में सहयोग दें। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, एएसपी सरिता सिन्हा के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी, जिला महामंत्री हर्षवर्धन सिंहरुद, मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन गोविंद गदिया, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष राधा किशन गदिया, मार्बल विकास समिति अध्यक्ष विपिन नाहर, नाथुलाल मालू, मार्बल लघु उद्योग संस्थान अध्यक्ष नलिन पुंगलिया, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न थाना प्रभारियों के साथ साथ भाजपा नेता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। यहाँ पर भी देखा गया है किस तरह के कानूनों की बात की गई है। नए कानून की बात की जाए तो देखिए, ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम था जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी जयपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और उस कार्यक्रम को लाइव पूरे इंडिया में और राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाया जा रहा था। उसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ जिले के थाना चंदेरिया को सेलेक्ट किया गया, जहां 2 वे इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन की व्यवस्था की गई थी। इस बड़े कार्यक्रम में लगभग 150 लोगों ने शिरकत की और ये लाभार्थियों को भी इसमें इंटरेक्शन करना था और हमारे जितने भी कम्युनिटी पुलिसिंग के घटक हैं, विशेष तौर पर सुरक्षा सखी, CLG, पुलिस मित्र आदि, उन सबको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया और विभिन्न नए कानूनों को जो नई क्रियान्विति है उसको किस तरीके से किया जाना है उसके बाबत एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है जयपुर में। उस संदर्भ में यहाँ से लोग जाएंगे, यहाँ से लोग वहाँ देखने जाएंगे और अन्य कार्यक्रम भी होंगे। ये सारी बातों को लेके जो ऑनलाइन कार्यक्रम था उसमें हम सब ने संपूर्ण चित्तौड़गढ़ की पुलिस और यहाँ के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, जनता ने, सबने इसमें शिरकत की।